वर्ल्ड वॉर 3 ये वर्ड आज पूरी दुनिया को डरा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो अभी हो रहा है वो सिर्फ एक नॉर्मल वॉर नहीं है। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन बन सकता है जो पूरी दुनिया को एक बड़े वॉर में ढकेल दे। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, दुबई, सऊदी अरेबिया और कुवैत जैसे देशों में आसमान में मिसाइलें गिर रहे हैं, ऑयल रूट डेंजर में आ गए हैं और पूरी दुनिया में एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है? लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई एक ऐसे अटैक से जिसने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को पूरा हिला के रख दिया। सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे सालों की दुश्मनी है। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। 1979 से ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ पड़े हैं। अमेरिका चाहता था कि मिडिल ईस्ट उसके कंट्रोल में रहे और ईरान कहता है कोई भी सुपर पावर हमारे रीजन में दादागिरी नहीं करेगा। इसी टेंशन के बीच एक ऐसा अटैक हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। ईरान के लीडर अली खामनाई पर जब मिसाइल अटैक हुआ तो पूरी दुनिया शॉक हो गई। तेहरान में उनके कंपाउंड पर एयर स्ट्राइक किया गया और इस अटैक में उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस अटैक में उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स और मिलिट्री लीडर्स भी मारे गए। जैसे ही ये खबर ईरान में फैली तो पूरे देश में गुस्सा फैल गया, लोग सड़क पर आ गए। ईरान की मिलिट्री ने सीधा बोला कि इसका जवाब लिया जाएगा और फिर ईरान ने तुरंत एक्शन लिया। ईरान ने मिसाइलें, ड्रोन सब लॉन्च कर दिए। टारगेट क्या था? मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन बेसेस, कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब जगहों पर अमेरिका की मिलिट्री मौजूद थी। इसी वजह से ईरान ने वहां पर अटैक करना शुरू कर दिया। कई जगह आसमान में एक्सप्लोजन देखे गए। एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टेंशन इतनी बढ़ गई कि पूरे गल्फ रीजन में पैनिक आ गया। दुबई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इन सब जगहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर चली गई। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया। फ्लाइट कैंसिल होने लगी। लोग पैनिक में आ गए, क्योंकि अगर वार बढ़ गया तो सबसे पहले इंपैक्ट गल्फ कंट्रीज पर ही पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में अक्सर लोग अमेरिका पे एक ही इल्जाम लगाते हैं, दादागिरी का। कई बार ऐसा हुआ जब अमेरिका ने दूसरे देशों के लीडर को सीधा टारगेट किया। एक बार तो ऐसा भी हुआ जब अमेरिका ने एक प्रेसिडेंट को उसके घर से ही उठवा लिया था। ये मैसेज क्लियर था, जो अमेरिका के खिलाफ जाएगा उसे हटा दिया जाएगा, और ईरान को ये बिल्कुल मंजूर नहीं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरान ने एक डेंजर स्टेप लिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। तो ईरान ने एक धमकी दी, अगर वार बढ़ गया तो ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे। इंडिया जैसे देशों को भी बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इंडिया अपना बहुत सारा ऑयल मिडिल ईस्ट से खरीदता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो ऑयल सप्लाई रुक सकती है। इसका सीधा इफेक्ट होगा पेट्रोल प्राइसेस पर, ट्रांसपोर्ट पर और पूरी इकोनॉमिक पर। इसलिए इंडिया भी सिचुएशन को बहुत ध्यान से देख रहा है। अभी जो टेंशन चल रही है और भी खतरनाक होती जा रही है। मिसाइल अटैक अभी रुक नहीं रहे। कभी इजराइल से हमला होता है, कभी ईरान जवाब देता है। रात के अंधेरे में आसमान में ब्लास्ट और सायरन सुनाई दे रहे। लोग डर के मारे घरों और बंकर में छुप रहे हैं। उधर अमेरिका भी चुप नहीं बैठा। अमेरिका ने भी अपने वारशिप और फाइटर जेट मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिए हैं और ईरान ने भी अपने मिलिट्री को पूरी तरह से रेडी कर दिया है। पूरा रीजन एक बारूद के ढेर पे बैठा है और अब पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है, क्या अब सीधा बड़ा वार शुरू होने वाला है? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या दुनिया के लीडर इस आग को यहीं रोक देंगे या फिर कुछ हफ्तों बाद हिस्ट्री की किताबों में यह लिखा होगा कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत यहीं से हुई थी। अबे कान खोल के सुन ले, 50 तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया? हाँ।